बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब्बे करीम के इसमें अजीम से जो हालिक अर्ज़ व समा है, मालिक शर्क व गर्ब है। दुरूद व सलाम शान कायनात जाने कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले पाकिस्तानियों को सलाम अर्ज करता है। नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी खबर, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को लाहौर हाई कोर्ट के इहाता अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार किसने किया और किस मुकदमे में गिरफ्तार किया गया, किस अंदाज में गिरफ्तार किया गया और किस तरह उनको धक्के देते हुए घसीट कर बख्तरबंद गाड़ी तक ले जाया गया। आइए पहले ये मनाजिर देखिए, उसके बाद फिर बात करेंगे कि माजरा है क्या और अब उसके बाद के हालात क्या है। ये रेंजर आ गई है, इमरान खान को पकड़ ले जाएंगे। मार रही है, ये देखिए इमरान खान अंदर बैठे हैं। जी नाज़रीन, पहले इन मनाजिर पे बात हो जाए। आप देख सकते हैं कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुछ मुकदमात के सिलसिले में मौजूद थे। लाहौर से वो रवाना हुए और वो कमरा अदालत में देखा आपने वीडियो फुटेज में कि बड़े इत्मीनान सुकून से बैठे हैं बायोमेट्रिक के लिए। अचानक रेंजर्स हल्ला बोलती हैं, उन्होंने शीशे तोड़े और इमरान खान के साथ जो उनके गार्ड्स होते हैं उन पर तशद्दुद किया। इमरान खान को व्हील चेयर पर से उठाया, कालर से पकड़कर, गिरबान से पकड़कर उनको घसीटा और उसके बाद आपने अगली वीडियो फुटेज में देखा, बड़ा साफ वाज़े मंजर है किस तरह रेंजर्स की एक भारी तादाद है और इमरान खान को किस तरह घसीटते हुए ले जाया जा रहा है बख्तरबंद गाड़ी तक। इमरान खान के वकील अली गौहर, उन्होंने कहा कि मुझ पर भी तशद्दुद हुआ, लेकिन मेरी आंखों के सामने साबिक वजीर आजम जो इस मुल्क के रह चुके हैं इमरान खान, उन पर तशद्दुद किया गया। पहले से जो उनकी जख्मी टांग थी उस पर मारा गया, उन पर मिर्चों वाला स्प्रे किया गया, बालों से पकड़कर घसीटा गया। तो ये एक मुबैना सलूक है जो इमरान खान के साथ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में किया गया है और इस सलूक से न जाने कितने कलेजों में आज ठंड पड़ी होगी, कितने लोग होंगे जो इस मंजर को देखने के लिए पिछले एक साल से बेकरारी बेकली की कैफियत में होंगे। जी नाज़रीन, अब इसके बाद खबर ये आई कि इमरान खान को गिरफ्तार करके नैब के दफ्तर में ले जाया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक, वो बड़े बरहम हुए जनाब, उनको बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने कहा जी कि ये बहुत गलत किया गया है। उन्होंने आईजी इस्लामाबाद को तलब किया, सेक्रेटरी दाखिला को तलब किया कि 15 मिनट के अंदर पेश हो जाओ कमरा अदालत में। आईजी इस्लामाबाद पेश हुए और उन्होंने बयान ये दिया, एडिशनल आईजी ने, कि जनाब ये गिरफ्तार नैब ने किया है और अल-कादिर यूनिवर्सिटी का केस था नैब के पास और वारंट गिरफ्तारी मेरे पास है, आईजी का ये कहना था। जिस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि सेक्रेटरी दाखिला 40 मिनट गुजर जाने के बाद अदालत में पेश नहीं हो रहे, अदालत के साथ मजाक बंद किया जाए वगरना मैं कोई सख्त इकदाम उठाऊंगा। अदालत से यूं गिरफ्तारी, वकला पर तशद्दुद बहुत शर्मनाक है। नाज़रीन, अब खबरें ये हैं, नैब ने एक ये एलामिया जारी किया है कि इमरान खान को पेश किया जाएगा। उनका मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया है तिब्बी मुआयने के बाद और उनको नैब की अदालत में रिमांड के लिए पेश किया जाएगा। ये एलामिया जारी हुआ है नैब का। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने अपना एक इस पर मौक़िफ़ देते हुए कहा है कि इमरान खान नैब के पास पेश होने से इनकारी थे और इस वजह से नैब ने उनको गिरफ्तार कर लिया। कोई मज़ामत भी नहीं हुई और ना ही इमरान खान पर किसी ने तशद्दुद किया है। अब नाज़रीन, लोगों का ये कहना है कि इमरान खान का इम्तिहान यहां आकर खत्म हुआ, अब इम्तिहान है पीटीआई की क़यादत का और कारकुनान का। अगर आज पीटीआई की क़यादत और कारकुनान बाहर नहीं निकलते अपने लीडर के गिरफ्तारी पर बतौर एहतजाज, तो फिर समझें कि पाकिस्तान में आइंदा कोई सर उठाकर नहीं चल सकेगा। नाज़रीन, इमरान खान जब आज सुबह निकले हैं घर से
और उन्होंने गाड़ी में बैठकर एक 6-7 मिनट का पैगाम था जो कौम के नाम रिकॉर्ड कराया और उसमें उन्होंने ISPR को जवाब देते हुए कहा कि मेरे साथ जो सलूक रवा रखा गया, सूबे में मेरी हुकूमत थी, मैं FIR ही दर्ज नहीं करा पाया, तो फिर कैसा इंसाफ, कौन सा कानून। और नाज़रीन, आखिरी जो हिस्सा था पैगाम का इमरान खान का, वो बड़ा ही दर्दनाक था और इमरान खान ने अपने इस पैगाम के आखिरी हिस्से में कौम के नाम जो कहा, मैं अपनी वीडियो यहां इख्तिताम करके आपसे इजाजत चाहूंगा। इमरान खान ने कौम को मुखातिब करके कहा कि मैं हो सकता है गिरफ्तार हो जाऊं और हो सकता है कौम ना निकले और हो सकता है श्रीलंका जैसे हालात पैदा हो जाएं, लेकिन इमरान खान ने नाज़रीन वाजे किया था जाते हुए हाईकोर्ट में पेशी के वक्त कि आप अगर मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं तो ये रेंजर, सिक्योरिटी के दस्ते, FC, फौज, पुलिस, इन पर इतना खर्चा ना करें। आप सिंपल एक वारंट गिरफ्तारी ले आए, मेरे वकील को दे दें, मैं खुद गिरफ्तारी पेश कर दूंगा। मुझे जेल जाने में कोई तामुल नहीं है, मैं जेल जाने से बिल्कुल नहीं डरता, मैं तैयार हूं ज़हनी तौर पर जेल जाने को। और नाज़रीन, यहां तक उन्होंने कह दिया इमरान खान ने कि मैं अगर मेरी मौत इनके हाथों में लिखी है तो मैं इसके लिए भी तैयार हूं। आइए सुनिए इमरान खान ने अपने पैगाम में कौम के नाम क्या कहा। हम इन्वेस्टिगेशन FIR में इसका नाम नहीं दे सके। उसके बाद पंजाब की हुकूमत की JIT 2 पुलिस ऑफिसर ने जिन्होंने इसके कहने पे रिकॉर्ड किया था उसकी स्टेटमेंट्स नवीद शूटर की, हम 2 ऑफिसर जो रिकॉर्ड किए थे पंजाब के पुलिस ऑफिसर DPO गुजरात और CCPO CTD, उन्होंने हमारी इन्वेस्टिगेशन के अंदर आने से मना कर दिया। कौन था पीछे, कौन इतना ताकतवर था। उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन में यह साबित हो गया कि 3 शूटर थे, जब JIT में साबित हो गया कि तीन शूटर जिन्होंने गोलियां चलाई बनिस्बत जो इनका प्रोपेगेंडा था कि सिर्फ एक दिनी इंतहा पसंद था, JIT को सैबोटाज किया गया। 4 CTD के लोगों ने अपनी स्टेटमेंट चेंज की। प्रोसिक्यूटर जनरल ने इन्वेस्टिगेट किया, उसने कहा उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए 4, क्योंकि उन्होंने सैबोटाज करने की कोशिश की। कौन था उनके पीछे, कौन इतना ताकतवर था। और उसके बाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स, मैं साबित करूंगा कि ISI ने सारी एक रात पहले उसको टेक ओवर किया। साबित करूंगा कि CTD के कपड़ों के अंदर और वुकला के कपड़ों के अंदर ISI थी वहां। साबित करूंगा कि एक ब्रिगेडियर बैठा हुआ था वहां, मुझे नाम भी उसका बताऊंगा, जो सारा मॉनिटर कर रहा था। क्या काम था ISI का वहां। साबित करूंगा कि उन्होंने मुझे कत्ल करने के लिए और पीछे यही आदमी था। इसी आदमी का नाम और इन जो टोला था उनका नाम अरशद शरीफ की वालदा ने अरशद शरीफ के कत्ल पे लिखा। कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, कोई किसी की जुर्रत नहीं थी कि आगे बढ़े, क्योंकि ये मुकद्दस गाय हैं, कानून से ऊपर हैं। ISPR साहेब जब एक इदारा अपनी काली भेड़ों के खिलाफ एक्शन लेता है, वो अपनी क्रेडिबिलिटी बेहतर करता है। एक जो इदारा करप्ट लोगों को, 2 नंबर लोगों को पकड़ता है, वो इदारा मजबूत होता है। अगर शौकत खाने में कोई डॉक्टर गलत काम करे या कोई भी करे, हम एक्शन लेते हैं, हमारी इदारे की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। ये क्या आपने बनाया हुआ है कि जो नाम ले तो जनाब फौज को बुरा भला। मेरी फौज है, मेरा पाकिस्तान है, आपका नहीं है, सिर्फ हमारी फौज है। हमें उससे शायद आपसे ज्यादा ख्याल हो। ये जो हरकतें करना कि जी जो तनकीद करे उसको आप मुंह बंद कर दें, ये आप नुकसान पहुंचा रहे हैं इदारे को। और मैं ये भी आज कह दूं, ये जो आज मैं जा रहा हूं वहां कोई पुलिस और रेंजर्स और FC इतनी बड़ी फौज लाने की, मुल्क के पैसे जाया करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर किसी के पास वारंट है, सीधा मेरे पास वारंट लेके आए, मेरे वकील होंगे, लीगल होंगे, मैं खुद ही जाके जेल में तैयार हूं जाने के लिए। कोई ये सारा इस्लामाबाद में इतना खर्चा करना कि जी कोई पता नहीं कौन सा इस मुल्क का कोई बड़ा कोई मुजरिम आ रहा है, मेहरबानी करें, हमें कोई इस तरह का ड्रामा ना करें, सीधी तरह वारंट दें। कोई मेरे पर केस नहीं है, कोई इस वक्त केस नहीं है, लेकिन मैं मेंटली ज़हनी तौर पे तैयार हुआ हूं कि जेल में डालना है, मैं तैयार हूं जेल में जाने के लिए। मैं जेल में जाने के लिए तैयार हूं।
दूसरी चीज, ये जो इसने डर्टी हैरी ने जो प्लान बनाया हुआ और टोला है इसके साथ, और मैं फिर कहता हूं सोशल मीडिया देखें, सबको पता है कौन कौन इसके साथ है। मैं अगर अल्लाह ने इनके हाथ में मेरी जान लेके जानी है उसके लिए भी मैं तैयार हूं, लेकिन मेरा आज सवाल यह है कि क्या आप लोग तैयार हैं जिनकी 5-6 उंगलियां घी में हैं, जो इक्तदार के मजे ले रहे हैं, जो पैसे बना रहे हैं और पैसे बचा रहे हैं एनआरओ लेके, क्या आप सब तैयार हैं? क्या हो सकता है कि इतनी ज्यादा कौम ना सड़कों पर निकले, लेकिन ये भी हो सकता है कि श्रीलंका में जो हालात थे, आज ब्लूमबर्ग कहता है, दुनिया कहती है कि पाकिस्तान के उससे ज्यादा बुरे हालात हो चुके हैं। तो अगर ये फट गई कौम, तो आप सबको अपने आप को बचाना, छुपते फिरेंगे आप। ये जो सारे बादशाहत बनी हुई है, ये जो पैसे बन रही हैं, सारा कुछ धुल जाएगा। तो आप भी तैयार हो जाए, मैं तैयार हूं। और मैं ये भी आखिर में कह दूं कि अगर इन चोरों की, इन डाकुओं के नीचे, इन डफर्स के नीचे अगर जिंदगी गुजारनी पड़े ना, इनकी गुलामी करनी पड़े, मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि इससे बेहतर है कि मुझे ऊपर ले जाए, क्योंकि मैंने कि इस मुल्क से बाहर तो जाना नहीं है। लेकिन इस तरह के गुलाम, इनकी गुलामी से मौत बेहतर है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।